हाय डिवाइन फैमिली, ब्यूटीफुल सोल, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सभी के लव वंस, आप सभी की फैमिली, आपके पार्टनर जो आपके दिल में रहते हैं वो सभी सुरक्षित होंगे, क्योंकि ऐसा हमेशा हम जिनको चाहते हैं, जिनके लिए हमारे मन में अथाह अगम प्रेम होता है ना, उनकी लाइफ में कहीं कुछ हो ना जाए, ऐसा संदेह हमेशा निरंतर हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करता रहता है। क्योंकि जिनको हम अति से ज़्यादा चाहते हैं, जो हमारी लाइफ का एक हिस्सा नहीं, एक ये नहीं कहेंगे कि एक छोर होते हैं, ये कहेंगे जो भी आपकी लाइफ की जान है, उसके लिए हम चौबीसों घंटे हर समय कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील किया करते हैं। ये कहते हैं ना, रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि अति से जो प्रेम होता है ना, तो वो ऐसा ही होता है। क्योंकि भारत के प्रति राम का जो प्यार था ना, तो वो अगम और अथाह था। और जब जब भारत के लिए राम फील करते थे ना, तो राम को ये होता था कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा भाई कहीं दुखी हो, कहीं कोई परेशान कर रहा हो। यानी वन में भी ये सोच सोच करके राम परेशान हुआ करते थे। तब ये बात मुनि ने समझाई, ऋषि मुनि ने समझाई कि राम ऐसा होता है, वो ना दुखी है ना वो इनसिक्योर है, यानी वो सुरक्षित है, लेकिन आपके मन में ऐसा फील होता है। वही हाल भरत का था। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, जिस समय हनुमान दादा अयोध्या पहुँचे, जब संजीवनी लेकर के वापस लौट रहे थे, तो भरत के मन में एकाएक बड़ा संशय, बड़े जाने कितने प्रकार के भ्रम पैदा हुए, बड़ी चिंता, बड़ा दुख। लेकिन बजरंग बली दादा ने, हमारे हनुमान दादा ने सारे संदेह दूर किए, उनको पूरी खबर दी, बताया। लेकिन तब से लेकर के भरत को उस समय भी एक बार फिर ये फील हुआ। मतलब रामायण भी ये साबित करती है कि आप जिससे प्यार करते हो अथाह, उसके प्रति हमें अनसिक्योर लगता ही है। ये रामायण प्रमाणित करती है। ये उसका प्रमाण है, ये उसका प्रतीक है कि आप किसको कितना प्यार कर सकते हो, या कोई आपको कितना प्यार करता है। सबसे बड़ी प्योरिटी यहाँ से सबसे पहली पहचान की सीढ़ी है आपके प्यार करने वालों की, या आप जिनसे प्यार करते हो। सबसे पहले अगर ऐसा है तो समझ लो कि आप दोनों एक दूसरे के दिल और जान हो, आप दोनों एक हो, लेकिन शरीर से बेशक अलग हो, लेकिन तन मन से आप एक हो। आत्मा आपकी एक है, सिर्फ तन बदन ये सिर्फ अलग है, बाकी आप एक हो। फिर लास्ट में जब राम जी का जब आने का समय हुआ, जब राम जी को देरी होने लगी, तब फिर एकाएक भरत के मन में ये संदेह पैदा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं गुरुदेव, मेरे राम भाई भैया फिर कहीं फंस गए किसी मुसीबत में, ऐसा तो नहीं है। गुरुदेव ने फिर संदेह दूर किया, फिर शंका का समाधान किया। बोले भरत, आपके मन में अथाह प्रेम है राम के प्रति, इसलिए बार बार तुम ऐसा सोचते हो, इसीलिए बार बार ऐसा होता है। तो ये कड़वा सच मानो या सात्विक सत्य मानो, लेकिन ये होता ही होता है। ये रामायण भी हमारी साबित करती है और ये सत्य है। सबसे जैसे आपको किसी को परखना है तो आप इससे परख सकते हो, जिस व्यक्ति को आपकी परवाह होगी। अब कोई अनलीगल तरीके से कोई अब कल से ही आप शुरू कर दो ऐसा करना, तो आई नो ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो प्रेम का जो ये प्रतीक है, जो पहचान करने की जो सबसे बड़ी बात है, वो यही है। वहाँ पर कोई शर्त नहीं होगी, वहाँ पर चाहत का कोई दायरा नहीं होगा, कोई उसकी एक ये नहीं होगा कि भाई इतने ही लेवल तक आप किसी को प्यार कर सकते हो। आपका कोई लेवल नहीं है यहाँ पर, आप किसी को कितना भी प्यार कर सकते हो। और जब आप इतना करते हो तो आपके मन में एकाएक उसके लिए रो देना, उसके लिए हंस लेना, उसके लिए गा देना, उसके लिए मतलब इवन आप बहुत सारी क्रिएटिविटी, बहुत सारे ऐसे आपके माइंड में ऐसी चीज़ें आएंगी। अगर आपको मनाना होगा तो आप रोते हुए भी हंस जाओगे उसके लिए। ठीक है, इसको कहते हैं हकीकत का प्रेम। ये होता है प्रेम, ये होती है प्रेम की परिभाषा। हम हंसते हंसते जिसके खातिर हम जब कुछ त्याग देते हैं, सच्चा और असली में वो प्रेम होता है। जितना आपके अंदर उसके प्रति प्रेम है, उससे भी कई गुना अगर उसके अंदर प्रेम है,
तो ऐसी स्थिति में ये सोनी महिवाल की आप लोगों ने गाथा सुनी होगी, यानी इवन ये बोलो कि स्टोरी सुनी होगी, या मतलब लव स्टोरी की कोई भी आप किसी भी स्टोरी को उठा के ले सकते हो, मैं यहाँ नाम नहीं ले सकती बार बार। तो मतलब ये प्रमाण है, प्रेम में बहुत बड़ा बल होता है, बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो आपका प्रेम ही है, आपकी शक्ति ही है जो आपको हर एक मुसीबत को ख़त्म करने का दम देती है, साहस देती है, और अपनों के लिए न्याय, जस्टिस लाने का एक वो रास्ता तय करवाती है जो शायद वो भी नहीं सोच सकता, हेटर भी नहीं सोच सकता, आपके जो लगे सगे हैं या आपको जो पसंद करते हैं या ना पसंद करते हो वो भी नहीं सोच सकते। लेकिन आपने वो कर दिखाया है, वो किया है जो शायद कोई नहीं कर पाया। और मुझे ऐसा लगता है जैसे बरसों के बाद ये जस्टिस हुआ है, या किसी की लाइफ में होने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर आज सबसे पहले आप सभी के लिए एंजल मैसेज यहाँ पर आएंगे, ओके। और फिर इसके बाद में यहाँ पर हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड हमारे जो होंगे वो आएंगे, और आपकी गाइडेंस और क्या मैसेज हमारे यूनिवर्स दे रहे हैं आपके लिए, इवन ये सब आपके लिए आएगा, ओके। कि आपने बहुत बड़ी किसी सिचुएशन को आपने ख़त्म किया है, बहुत बड़ी सिचुएशन थी जो सिचुएशन किसी से ख़त्म ही नहीं हो रही थी, लेकिन उस सिचुएशन को आपने ख़त्म करके दिखाया है डियर। ये सबसे बड़ी बात है कि आपने उस सिचुएशन को ख़त्म किया है और अपनों के लिए ख़त्म किया है। आपने किसी और के लिए नहीं ख़त्म किया है, अपनों के लिए ख़त्म किया है। ठीक है, और करंट सिचुएशन आपकी क्या हो सकती है ये मैं भी जानूंगी। ओके, मैं यहाँ पर कार्ड ले ली हूँ। एंजल मैसेज यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देखूंगी आप इस समय कुछ आपके माइंड में चल रहा है, कुछ तो ऐसा है जो आपके माइंड में चल रहा है, कुछ ऐसा तो आपने किया है, कुछ तो ऐसा डोर ओपन हुआ है जिसकी आपको बिल्कुल आशा नहीं थी, जिसकी आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आप इससे निकल पाओगे या इस चीज़ को आप ओपन कर पाओगे अपने लिए, या इस रास्ते को आप साफ कर पाओगे। लेकिन आपको हिंट मिला है और उस रास्ते के साफ करने का बहुत बढ़िया आपको तरीका मिला है। या मुझे यहाँ पर ये भी लगता है जैसे कोई व्यक्ति आपके लिए यहाँ पर आपका साथ देने के लिए कोई व्यक्ति भी यहाँ पर आए हैं, है ना। इसी वजह से आपके चेहरे पर चमक है, इसी वजह से आपके अंदर एक वो वाली स्थिति है कि हाँ चलो फाइनली कुछ भी हुआ लेकिन फाइनल हुआ तो सही। तो इस वजह से आप चैन की सांस ले रहे हो, इस वजह से आप, मुझे ऐसा लगता है बहुत गहरी गहरी सांसें, जैसे ऐसा लगता है जैसे डरे हुए सहमे हुए आपने, जैसे बहुत दिनों से मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन फील किया, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगा कि मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ फंस गई, मैं इस सिचुएशन को क्यों नहीं फील कर पा रही हूँ, मैं इस सिचुएशन को क्यों नहीं ख़त्म कर पा रही हूँ, इस समस्या का निदान क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन बहरहाल लास्ट में हुआ उस समस्या का निदान, कोई ऐसे पर्सन के द्वारा हुआ, या आपकी माइंड ने आपके अंदर वो नॉलेज था, आपके अंदर वो ज्ञान था, और उस ज्ञान के बलबूते पर आपने उस सिचुएशन को फेस किया और फाइनली उसमें आपको मतलब विजय हासिल हुई। यहाँ पर आपने अपने ऊपर बहुत सारा विश्वास जब से रखना शुरू कर दिया, तब से आपने हर एक कर्मा आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इवन मैं ये बोलूँ कि तब से आप कोई लाइफ में यहाँ पर विक्ट्री, ग्रोथ और सक्सेस बहुत सारी चीज़ों में आपको, मुझे ऐसा लगता है, मिलती हुई नज़र आ रही है। और आप भी ये जानते हो क्योंकि आपका ये विश्वास है डियर, आप जितना विश्वास रख पा रहे हो ना, ये उसी विश्वास का कमाल है। ठीक है,
और बड़ी खूबसूरती से किया है आपने। ऐसा भी नहीं कि मतलब लोग ये कह सके कि ओ भाई कैसे क्या कर दिया, तो बड़ी खूबसूरती से किया है। यहाँ पर विश्वास आपने अपने ऊपर भी रखा है और आपने अपने गुरुजनों के ऊपर भी रखा है और आपने अपना विश्वास बना करके यूनिवर्स पर भी रखा है। ये उसी का परिणाम है कि अब आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। ये उसी का परिणाम है कि आप कुछ भी, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी आपके दुश्मनों ने स्थिति क्रिएट कर रखी हो, ठीक है, लेकिन आप रुक नहीं रहे हो। आपका मतलब कैसी भी स्टक सिचुएशन है, कितनी भी देनी कैसी भी है, लेकिन आप जो कर रहे हो आपका फोकस उसी में है। आपका फोकस, आपका डिजायर, आपका लक्ष्य जो आपने साधा है, जो आपने बनाया है, फोकस उसी में करके आप रख रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। इससे आपका मुझे ऐसा लगता है, इससे आपका विश्वास, भरोसा दिन ब दिन बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता चल गया है कि जब तक मैं खुद के लिए नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तब तक लोग थोड़ी ना मेरे लिए करेंगे। ये चीज़ तो आपकी समझ में आ चुकी है कि मुझे खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को, है ना। क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन आपको, मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी तक आपको मौका ही नहीं मिला अपने आप को प्रूव करने का। लेकिन जब आपको मौका मिला प्रूव करने का, आपने कर दिखाया चुटकियों में। आपके पार्टनर भी ये बोलने वाले हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना कुछ कर सकती हो। लेकिन उनका भी भरोसा आपके ऊपर बढ़ा है, उनका प्रेम, उनका फेथ यहाँ पर मैं बढ़ता ही देख रही हूँ, घटता नहीं देख रही हूँ डियर आपके लिए। क्योंकि वो आपको लेकर के बड़े गौरवान्वित थे। वो आपको लेकर के, मुझे ऐसा लगता है, बहुत प्रोत्साहन देते हैं आपको, और खुद भी प्रोत्साहित होते हैं जब आप आगे बढ़ते हो, जब आप कुछ नया क्रिएट करते हो, उससे उनको बहुत मोटिवेट मिलता है, या उनको बड़ी हैप्पीनेस होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, यहाँ आपके ऐसे दोस्त भी हो सकते हैं। दोस्त एक तो होता है ना, तो कोई दोस्त ऐसा होता है जो भाई दोस्ती जीवन भर निभा के निकाल देता है, और लोग कहने वाले ये कहते रह जाते हैं कि भाई क्या बात है, क्या दोस्त पाया है। यहाँ पर किसी के घर में, मुझे ऐसा लगता है, फूलों की बहुत बड़ी क्यारी है, या आप गार्डन में घूमने गए हो, वहाँ पर आपको ऐसे ऐसे फूल मिले हैं कि जो आप जानते भी नहीं थे, और ऐसे ऐसे फूलों को आपने देखा है, तो आप एकदम अचंभित हो कि क्या क्या प्रकृति का क्या नज़ारा है, प्रकृति क्या क्या देती है। लेकिन इंसान फिर भी नहीं समझता। किसी आप जैसे, ऐसा लगता है जैसे आज सुबह उठे आप, और सुबह उठते ही आपके नाक में एक बहुत भीनी भीनी सुगंधी खुशबू आपके नाक में गई, तो उसने आपके माइंड को एकदम तरोताज़ा कर दिया। जैसे कल शाम को कुछ चूँ चपेट आपके घर में हुआ, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ आपका माइंड डिस्टर्ब था, लेकिन सुबह जब आप उठते हो एकाएक, तो आपके नाक के द्वारा वो सुगंधित उसका ऊर्जा का जाना, उसने आपके माइंड, बॉडी, सोल को एकदम हील कर दिया, क्लीन कर दिया, और आपकी एनर्जी को चेंज कर दिया। सबसे बड़ी बात, ठीक है। आज आपको इतनी जल्दी थी कि मैं ग्रेटिट्यूड पे करना ही भूल गई, सच्ची में। और आज का जो ग्रेटिट्यूड है ना, हमारी सबसे अच्छी, हमारी सारी पूरी बिग फैमिली के लिए है। और जो लोग सुपर थैंक्स, सुपर चैट कर रहे हैं ना, लगातार करते जा रहे हैं, मेरी बहनों के जो भी सपने हो, मेरी बेटियों के जो मेरी बेटी समान है, मेरी बहन समान है, उन सभी के लिए मैं यहाँ से यही दुआ करती हूँ कि आदिशक्ति माँ भगवती हनुमान दादा आपके हर सपने को पूरा करें। आप जिस भी चीज़ में हाथ रख दो, वो चीज़ आपकी हो जाए। आपका जो भी सपना हो, उसमें अगर फोकस लगा दो, वो सपना साक्षात्कार, प्रत्यक्ष हो जाए, साकार हो जाए। आप जो भी चाहते हो, आपके जो भी गोल हैं, वो सारे गोल आप अचीव कर सको। माँ भगवती आपको इतनी शक्ति दे, इतनी बुद्धि दे, इतनी पावर दे। अगर आप लाइफ के फिर भी किसी सिचुएशन में स्टक हो, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो डियर। पर्सनल रीडिंग लेने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप फ़ोन में आप जा कर के, जो हमारा चैनल है, उस चैनल में जा कर के किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट अगर करते हो, तो कमेंट बॉक्स तुरंत ही हमको सजेस्ट करता है, तुरंत मैसेज आता है मेरे में कि फला व्यक्ति ने कमेंट किया, मैं ज़रूर देखती हूँ।
वहाँ पर आपको अपना नंबर लिखना है, नंबर लिख लो और नंबर लिखने के बाद में तत्काल उसको जब हम लिख लें हम आपको कॉल कर दें, उसके बाद में उसको डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई कमेंट नहीं चेकआउट करता है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि अगर आप 1000 का अगर आप सुपर थैंक्स खरीदते हो, 500 का भी खरीदते हो, तो भी मैं आपको 3-4 सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मैं लाइव में दूंगी। आपको लाइव से जुड़ना है। जैसे लाइव हमारा 12:30 से 1 बजे के बीच में शुरू हो जाता है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि यूट्यूब में जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी चीज़ें सामग्रियाँ या जो भी बोले हम जो भी हम अपलोड करते हैं, वो तत्काल व्यूवर्स हमारे कलेक्टिव हमारी फैमिली के पास तुरंत मैसेज भेजता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। जो लोग इतना अप्रिसिएशन देते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हो, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना आशीर्वाद देते हो, इतना प्रेम करते हो, ये मेरे लिए बहुत 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 तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का। और तहे दिल से माँ भगवती की ओर से भी आप सभी को बिग वाला थैंक यू सो मच। आदिशक्ति, माँ भगवती, माँ वैष्णो, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ काली, सभी दिव्य शक्तियाँ बस आपको आशीर्वाद दें कि आप लोगों का जो भी ड्रीम हो वो ड्रीम आप सभी का पूरा हो। ओके। और लाइक करना जो होता है ना, ये एनर्जी का चेक करने का सबसे बढ़िया या एनर्जी चेंज करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। जब आप सब्सक्राइब करते हो, पॉजिटिविटी एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाते हो, जुड़ जाते हो, आपका नाम दर्ज हो जाता है। अगर आप सुपर चैट, सुपर थैंक्स करते हो, उससे आपके हृदय में, आपके आसपास ऑरे में तत्काल परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अगर आप किसी हार्ड डार्क एनर्जी को आप फेस कर रहे हो, वो डार्क एनर्जी अगर आप लगातार अमाउंट पे करते हैं डोनेशन के माध्यम से, तो ये तत्काल, जैसे अंधेरा होता है ना, अंधेरे को बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, किसी गुफा में हो, तो उसमें हाईलाइट की ज़रूरत होती है ना, होती है कि नहीं होती है? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वहाँ पर क्या होता है, फिर हम लाइट जलाते हैं। इसी तरीके से ज़िंदगी में जब कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आता है, ब्लैक मैजिक होता है, ब्लैक एनर्जी हम सेंड करते हैं, तो या कोई हमें सेंड करता है तो हम उसको सोख लेते हैं। आप नहीं जान पाते हो, लेकिन आपके आपके अंदर की जो एनर्जी होती है आप ले लेते हो उसको। फिर उससे क्या होता है, हाई लेवल पर आपको परेशानी शुरू हो जाती है। तो अगर आप ये सारे काम करते हो, तो वो जो ब्लैक एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है या ब्लैक साइड एनर्जी है, वो धीरे धीरे रिमूव होने लगती है। धीरे धीरे आपके अराउंड एक हेल्दी बाउंड्री सेट करने लगता है यूनिवर्स। ये सबसे बड़ी बात है, और इसीलिए मैं बताती हूँ बार बार कि अगर आपको ये ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। चलते अब रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी थी आपको, और मेरी सिस्टर है कोई यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी। थोड़ी सी सैड भी मुझे लग रही है और हंस भी रही है। ओके, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। बिल्कुल सैडनेस को हटा दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर जो भी पे अमाउंट को लिए मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ज़रूर से ज़रूर प्रेयर करूँगी कि आपकी हर एक सिचुएशन को यूनिवर्स ख़त्म करे, और ये मेरिकल वे में होगा। क्योंकि मैंने जो बोला कि हर एक सिचुएशन को ख़त्म करे यूनिवर्स, तो यहाँ पर डीपली एकदम मेरिकल्स तो एकदम मेरिकल ही होगा। आप जिस भी ऊर्जा में हो, जो भी सोच रहे हो, वो मेरिकल ही होने वाला है। किसी का वीनस यहाँ पर बहुत मैं वीक देख रही हूँ, वीनस। तो यहाँ पर आपको अपने वीनस को यहाँ पर स्ट्रोंगली उसको स्ट्रोंग करना है, और उसको स्ट्रोंग करने के लिए यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी भी आई है, और वो रेमेडी मैं आपको बता देने वाली हूँ कि आपका जो वीनस पर्वत है, आपका जो शुक्र पर्वत है, जो अंगूठा होता है हाथ का, अंगूठे के नीचे का जो एरिया होता है, वो हमारा वीनस होता है। अगर वो कहीं पर अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, और धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका, आपको लोटे में गुड़ डालना है, गुड़, थोड़ा सा तिल सफ़ेद वाले, शक्कर, शहद, ओके, उसमें हल्दी, उसी में थोड़ा सा दूध, ये सारी चीज़ें डाल करके आपको या तो आप तुलसी में चढ़ा दो, या आपके घर में मनी प्लांट वगैरह है, या आप सूर्य को जल दे दो, ठीक है। उसके बाद में आप एक मंत्रा चैटिंग करो। मंत्रा चैटिंग आपके इष्ट का हो सकता है। अगर आप दुर्गा का आप पाठ करते हो, दुर्गा देवी को मानते हो, तो उन्हीं के नाम का जप करो। लेकिन इसको आपको 11-21 दिनों तक लगातार करना होगा। अगर आप ऐसा करते हो, आपकी बहुत हद तक वो चीज़ें आपको सुधरती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। ये वीनस के लिए है।
जिनका वीनस हल्का हो रहा है बहुत ज़्यादा, और चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपके परिवार वालों ने आपको वनवास दिया, अगर आपके परिजनों ने आपका हक छीन करके अपने अंडर कंट्रोल कर लिया है, तो राम को भी 14 बरस के बाद में, राम जी को भी वनवास लौटने के बाद में उनका राज तिलक हुआ था। तो फाइनली आपका भी राज तिलक होने का समय आ चुका है, बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। सिर्फ आपको फेथ रखना है, भरोसा रखना है यूनिवर्स पर। अगर आप ये सब करते हो तो आप खुद देख पाएंगे डियर कि हाँ बिल्कुल ये हो रहा है, ठीक है। और आप जो भी प्यार मिस किया है ना अपने अपनों का, किए हो ना, मिस किए हो प्यार, अपनों ने प्यार नहीं दिया, अपनों ने सम्मान नहीं दिया, अपनों ने बहुत ज़्यादा रुलाया, ठीक है, तो वो भी होने वाला है। अब अपनों की भी आंखें खुलने वाली हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गिराने में, सबसे ज़्यादा रुलाने में, सबसे ज़्यादा आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने में अगर किसी का हाथ है तो वो आपके अपनों का है। उनको भी यूनिवर्स तमाचा जड़ेगा, बहुत गहरा तमाचा लगने वाला है। शनिदेव की कृपा मुझे लगता है कि बुलंदी पर आपको पहुंचाने वाली है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर। और आपके जो अपने होंगे, एक बात हमेशा याद रखना, अपनों की पहचान होती है कि लोग कहते हैं कि अपने ही तो अपने होते हैं। अगर भाई जो तुम्हारा अपना होगा वो तुमको कभी रोने नहीं देगा, वहीं से तुम समझ जाना कि हमारा अपना कौन है। अगर रोने के लिए विवश किया जा रहा है वो अपने नहीं है। अगर तुमको कहीं भागने के लिए किसी कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा खटखटाने के लिए अगर विवश कर रहे हैं, वो तुम्हारे अपने नहीं है, वो सबसे कट्टर दुश्मन है। और ऐसे दुश्मनों से हमेशा सावधान रहो, इनको कभी भी चौखट के पास नहीं, न चौखट के इस पार घुसने ही मत दो। जो बंदा, जो व्यक्ति, जो रिश्ते तुमको मजबूर कर रहे हो कि तुम जाकर के दर बदर भटको, दरवाज़ा खटखटाओ, लोगों के हाथ पैर जोड़ो मेरी चीज़ मेरी वापस देने के लिए, अपनी खुद की चीज़ मांगने के लिए, तो वो अपना नहीं है, वो तुम्हारा कट्टर दुश्मन है। सावधान रहो ऐसे व्यक्ति से, ऐसे लोगों से, ठीक है। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, और सावधान रहने के लिए ही बोला जा रहा है, ठीक है। और आपको सावधान भी रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर वो कर कुछ नहीं पाएगा हला, ऐसा सोचिए मत। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोई आपसे आपका खेत नहीं मांग रही हूँ कि मेरे नाम कर दो ना आपका घर मांग रही हूँ। हाँ, बस आपकी भले के लिए कि आपकी एनर्जी का एकदम कनेक्ट हो जाए यूनिवर्स के साथ में, और आप भी बहुत पॉजिटिव बदलाव देख पाओ, इसलिए मैं बोलती हूँ। आप लोग तो ऐसे देखने लगते हो, ऐसे शौक हो जाते हो, ऐसे चौंक जाते हो कि क्या पता नहीं क्या मांग लिया मैम ने, है क्या यार, ऐसे मत रहा करो यार। ये देखिएगा, माँ सरस्वती का नाम लिया, माँ सरस्वती हाजिर है। आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान के भंडार हो आप, ठीक है। और ये ज्ञान आपका ज्ञान ही है जो इन सारे दुष्टों से आपको विजय दिलाई है। इस ज्ञान ने ही दिलाई है, इस माँ आदि शक्ति ने ही दिलाई है। इन्होंने ही आपको इस लेवल पर पहुंचाया है जहाँ पर ये लोग आपको, बड़ा चतुर हो गया, बहुत ज़्यादा बुद्धि आ गई, अब हम इसको देखेंगे। अबे तू क्या देखेगा खोतड़े, हैं? ये देख रही है सारी दुनिया की दाती, ये है सारी चीज़ों को देने वाली ये है, जिसको ज्ञान दिया, जिसको नॉलेज दी, उसका तू क्या बिगाड़ेगा भाई। यहाँ पर अगर कोई सुर संगीत का बहुत ज़्यादा सुर संगीत के अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेमी हो, या खुद यहाँ पर संगीतक बनना चाहते हो, या खुद यहाँ पर सिंगर बनना चाहते हो, तो माँ सरस्वती बोल रही है कि आपको उसको अभ्यास में लाना होगा। अभ्यास में डेली कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। आपको डेली कंटिन्यू करना है। अगर कोई यहाँ पर सितार सीखना चाहता है, वीणा सीखना चाहता है, मतलब वाद्य यंत्रों को आपको लगता है कि मैं सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, तो आपको यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है।
ठीक है। जब आप सीखेंगे तब आपकी ज़िंदगी से ये ज़रूर से ज़रूर जाएगा, और ये जा चुका है, बहुत हद तक ये चलो जा चुका है। नकारात्मकता जो भी ऊर्जा है आपके घर में, ये आपके नॉलेज की वजह से, आपकी बुद्धि की वजह से, माँ भगवती की कृपा से ये नकारात्मकता, नेगेटिविटी आपके घर से भागी है। ये पास्ट की एनर्जी है, और मुझे ऐसा लगता है इसी ने बहुत सारी चीज़ों को आपके घर में बिखेर के रखा था। बहुत सारी रायतें इसी ने फैला के रखे थे, और ये बात दिव्य शक्तियों को पता थी। इसी वजह से मुझे लगता है कि दिव्य शक्तियों ने आपको वो ज्ञान दिया, आपको नॉलेज दी, और उस नॉलेज के बलबूते पर आपने भगाया है। आज यहाँ पर आपके एंसेस्टर इन्हें, और यहाँ पर आपके पूर्वज, यहाँ पर उनका भी आशीर्वाद आपकी ओर आ रहा है, क्योंकि यही सारी समस्याओं की जड़ थी। जब ये समस्या आपने अपने माइंड से सोचा थी, इस समस्या से जब आपको निदान मिला, माँ भगवती ने आपको ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, लोगों को मिलाया, आपने अपनी बात को शेयर किया, कहीं ना कहीं किसी न किसी आपको, हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं किसी वीडियो से ये जानकारी मिली हो। मुझे ऐसा लगता है, मुझे वीडियो से ज़्यादा लगता है कि आपको यूट्यूब से ही जानकारी मिली है। मुझे ये भी लगता है कि आपको यहीं से जानकारी मिली है। ओके, तभी आपके यहाँ पर पितर ये भी यहाँ पर प्रसन्न है, और यहाँ पर अगर आप पितरों को यहाँ पर आप अगर डोनेट करते हो, इसी वजह से मुझे लगता है पूर्वज आपके बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। आपने कुछ डोनेट किया है, या कुछ आप लगातार कंटिन्यू डोनेट करते हो, इसी वजह से आपके जितने भी पूर्वज हैं आपके कुल के, वो सबकी ब्लेसिंग आपके साथ है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, सबकी ब्लेसिंग आपके साथ है, ये देख लीजिएगा। सब ब्लेस्ड कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर उनके नाम का डोनेट कर रहे हो। आप वहाँ पर यहाँ पर उनको हील कर रहे हो। उनको ये एहसास हो रहा है कि हाँ, मेरा मेरा खून है, मेरे लिए तब भी था, आज भी करता है। आज मैं नहीं हूँ, दे कर के आया हूँ, तो गलत जगह नहीं दे कर के आया हूँ। तो इस वजह से वो भी हील हो रहे हैं। इस वजह से आपकी लाइफ में अगर आप कहीं किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो आपकी शादी की बात हो, यहाँ पर अगर आपकी किसी ने आपकी शादी को, अगर यहाँ पर किसी ने मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शादी किसी ने उठकाई है ना, तो वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में उनको भी समझ में आने वाला है। और जिन्होंने उन लोगों की बात मानी है, वो मुझे लगता है रिटर्न आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, क्योंकि ये एंजल की ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी एंजल की ब्लेसिंग है। और ये 24 घंटे के अंदर आपके सामने मैसेज आने वाला है। जब भी ये वीडियो आप लोगों को मिलेगा, उसके बाद के 24 घंटे डियर, ठीक है, बहुत जल्दी, ठीक है। आप सत्य से कभी भी पलट नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि सत्य कितना बड़ा होता है, और सत्य को मानने वाले लोग भी यहाँ पर कमज़ोर नहीं होते हैं। उनकी जो एनर्जी होती है, बहुत हाई एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी है आपकी यहाँ पर। और आप बहुत बड़ी कठिन सिचुएशन में भी आप अटल रहे हो अपनी सच्चाई पर, अपनी बातों पर, तो उससे और यूनिवर्स आपके ऊपर प्रसन्न है। और ये सत्यता को, इस सच्चाई को, मुझे ऐसा लगता है कि आपके कई आपके यहाँ पर वो लोग भी समझ रहे हैं, ठीक है। उन लोगों को भी आपके यहाँ पर सच्चाई समझ में आ गई, जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके दुश्मन हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बहुत छल कपट किया, बहुत छल कपट के षड्यंत्र में आपको फंसाया, बहुत ही ज़्यादा। कहीं आप जैसे ऐसा फंसाया गया कि जैसे आप जा रहे हो सब्जी लेने के लिए, और उधर से पता चला है कि 10 लोग आपको इकट्ठे होकर के घेर के खड़े हो गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर घेरा गया, फिर आपने शिकायत करी कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं तो इतना मानने वाली हूँ, इतना मानने वाला हूँ, फिर ऐसा क्यों। तो यहाँ पर हनुमान दादा की ब्लेसिंग है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सीख नहीं रहे थे, आप लर्न नहीं कर रहे थे। आपको लगता था कि ये दुनिया बिल्कुल सीधी सादी है, जिस तरीके से मैं हूँ। लेकिन हनुमान दादा को बताना था कि छल कपट की योजना जो आपके शत्रुओं ने बनाई, उससे आपको लर्न भी करना था कि आप, मतलब कि जीवन इतना आसान नहीं होता, ज़िंदगी में इतना सब कुछ आसान नहीं होता, इतना सारे लोग आप जैसे नहीं होते। आप अपने को लेकर के लोगों की ओपिनियन ले रहे थे, इसी वजह से। और इस सारी सिचुएशन से हनुमान दादा ने आपकी रक्षा की है, और इवन इस वजह से ऐसी सिचुएशन इसलिए और आई, और इससे आपको और निकाला, जाके आप जिस क्षेत्र में भी रहते हो, लोगों को इस चीज़ का और भी क्लैरिटी मिली, लोगों को आपकी सत्यता का पता चला, आपकी सच्चाई की पता चली लोगों को कि आप कैसे पर्सन हो, आप कैसी पर्सनालिटी हो, ठीक है। तो उन लोगों को भी समझ में आया है। तो बस, और बाकी हनुमान दादा तब भी रक्षा कर रहे थे जब आपको घेरा गया, जब आपको यहाँ पर लांछन लगाए गए, जब आपके ऊपर आपके ही खास कुछ भाई बंधुओं ने आपके साथ ये सारी कहानी यहाँ पर घटित करी है।
तो इसी वजह से यहाँ पर हनुमान दादा भी आपको बता रहे हैं कि आप पूरी तरह सुरक्षित हो। जो होना था वो हो गया, वो लर्न करवाने के लिए हुआ था इवन, लेकिन अब आपको कोई नहीं छू सकता, क्योंकि हर तरीके से आपकी ओर ब्लेसिंग है, हर दिशा से आपकी ओर ब्लेसिंग है। यहाँ पर आप पश्चिम दिशा से भी प्रोटेक्टिव हो, यहाँ पर आप पूर्व दिशा से भी प्रोटेक्टिव हो, यहाँ पर आप जिस भी दिशा में कार्य करना चाहते हो उस दिशा में ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर कि कोई मुझे ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा है और वो याद करते हैं, याद करने के बाद में वो भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको अपने माइंड में बिठा के रखना है, भूलना नहीं है। अगर आप भूल जाओगे, आप अगर अपने माइंड में बिठा के नहीं रखोगे, तो मुझे ऐसा लगता है तो फिर थोड़ी सी मुश्किल बढ़ सकती है। तो उन मुश्किलों को बढ़ाना नहीं है आपको, सबसे बड़ी बात यहाँ पर। ठीक है, उन मुश्किलों को आपको बढ़ाना नहीं है। ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, पूरी ब्लेसिंग है। आप अगर यहाँ पर अपने रिजल्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हो, तो फाइनली यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप सिर्फ मुझ पर भरोसा करके रखिए, सब कुछ अच्छा कर दूँगा। ठीक है, आप अगर किसी मजबूरी बस आप किसी सत्य का साथ नहीं दे पा रहे थे, तो वो मजबूरी आपकी लाइफ से जाने वाली है, और उस मजबूरी को जाने के बाद में अब आप अपनी लाइफ का सत्य दूसरों का भी आप दूसरों के भी साथ जो अनजस्टिस हुआ है उसको भी आप जस्टिस में बदलने वाले हो, है ना। और इससे सारी मजबूरियों से ऊपर उठाने वाले हैं ईश्वर आपको, यूनिवर्स। क्योंकि मजबूरी यहाँ पर धन की भी हो सकती है, मजबूरी माँ लक्ष्मी की कृपा की भी हो सकती है, तो वो भी मजबूरी ख़त्म होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है यही सबसे बड़ी मजबूरी है जिसने आपको ब्लॉकेज में डाल दिया, जिसने आपको साइड एनर्जी में डाल दिया, जहाँ पर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, जहाँ पर आप कुछ रास्ते को ढूंढ नहीं पा रहे हो। आपके हेटर्स हो सकते हैं, आपके विरोधी हो सकते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी आपके लिए एकदम रेडी है, आपकी मदद करने के लिए, आपके साथ चलने के लिए, आपके करियर में ग्रोथ लाने के लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लगातार काम किए जा रहे हो और लगातार आप यहाँ पर वर्क कर रहे हो, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप खुद आराम करके देखिए, कुछ आराम करिए। इवन अगर आप शरीर से यहाँ पर अगर आप गिर गिर जाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो आपको आराम की सख्त ज़रूरत हो, और आप आराम करें। आप जितना आराम करेंगे उतना ही आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं हील हो रहा हूँ, अब मैं ठीक हो रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने किसी को वचन दिया हुआ है, अगर आपने से कोई पैसे लेकर के गया हुआ है, अगर वो दे नहीं रहा है, वो अपने वचन से मुकर रहा है, तो आपको उसके सामने जा कर के उसकी औकात याद दिलानी है। आपको उससे कुछ नहीं बोलना है। दूसरे लोगों से वो, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे आप लोगों की बनती नहीं है, तो दूसरे लोगों से ही वो आपको इस्तेमाल करता है, दूसरे लोगों के थ्रू। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, राधा की जो एनर्जी आई है, तो वचनबद्ध के लिए ये सबसे बड़ा कार्ड आया है, वचनबद्ध। तो वचनबद्ध रहने के लिए ये बोल रहा है, या तो प्यार में अगर आपको किसी ने धोखा दिया या कोई धोखा दे सकता है या दे रहा है या दिया है, तो आपको यहाँ पर उनकी कही हुई बात उनको रियलाइज करवानी है। यहाँ पर राधा माँ की तरह अगर आप यहाँ पर आपकी एनर्जी भी मुझे राधा माँ की ही तरह लग रही है। यहाँ पर आपका घर यहाँ पर किसी बहुत अच्छी जगह पे हो सकता है, किसी बहुत अच्छी जगह पे यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। आपका घर किसी नहर के किनारे हो सकता है, आपका घर किसी प्लांट, जहाँ पर प्लांट बहुत सारे लगते हैं, वहाँ से थोड़ी दूर हो सकता है आपका घर, लेकिन आपका घर जहाँ कहीं भी है बहुत अच्छा है। हरि ओम। ये देखिएगा, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। आप जितना राम राम करते हो ना, राम भी उतनी बार आपका नाम लेते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है किसी की भक्ति, किसी की पूजा यहाँ पर सार्थक हो रही है। आप अगर अपने बच्चे के लिए कंसर्न हो, आपके अगर प्रियजन, आपके परिवार वाले लोग अगर आपसे हेट करते हैं, आपसे चिढ़ते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा दुख देने का एक नया नया रास्ता तलाशते हैं, तो ये राम दरबार प्रत्यक्ष आपको आशीर्वाद देता हुआ और ये बता रहा है कि चिंता की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लाइफ में आपने इतना स्ट्रगल कर लिया, ये स्ट्रगल सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए था, प्रकृति ने सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए किया था। लेकिन अब लाइफ में आपके जो भी आएगा वो प्रकृति आपको खुश करने के लिए देगी, आपको हमेशा हैप्पी रहने के लिए देने वाली है। यहाँ पर आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुरु कृपा हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर
यहाँ पर आपके पति पत्नी के बीच में अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ गया था, अगर प्रेम नहीं था, तो आप एकाएक देख पाएंगे कि बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा प्यार उमड़ करके आप दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो भी है बहुत बेनिफिट है, बहुत ब्यूटीफुल है। आपके घर में लक्ष्मी का भी आगमन हो रहा है डियर। जी हाँ, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारा सपना भी देखते हो। सपने में किसी को कमल का फूल दिखाई दिया है। कमल का फूल अगर सपने में अगर आपने सफ़ेद देखा है तो आपके जीवन में अगर शांति नहीं है तो आप कुछ ही दिनों में, हफ्ते के अंदर अंदर देख पाएंगे कि आपके घर में एकदम पीस का बसेरा हो चुका है, शांति का बसेरा हो चुका है। अगर यहाँ पर आपको किसी फेमनाइन आपके सपनों में यहाँ पर दिखती है तो यहाँ पर सबसे बड़ा सिंबल ये है, साइन है यूनिवर्स का, कि यहाँ पर आपकी विश यहाँ पर फुलफिल होने वाली है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर जो मैसेज है, सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अगर आप राधा माँ को मानते हो, राधा माँ की पूजा करते हो, उनकी बालकपन की फ़ोटो लेकर के रखी है, तो राधा माँ कहती है कि वो किसी जगह की मोहताज नहीं है। वो ऐसी जगह पे किसी की मोहताज नहीं कि आप कहीं पर बैठ कर के तभी उनका नाम लो, तभी उनका भजन करो। मतलब आप यहाँ पर सफल होने वाले हो कुल मिला करके। ठीक है, आप 100% सफल होने वाले हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सफल, बहुत बड़ी सफलता मैं देख रही हूँ। लक्ष्मी का तो आगमन हो रहा है, लेकिन जो आपके प्रियजन, जिन लोगों ने कल आपको धकेला, धक्का दिया, गाड़ी आपकी बढ़िया पट्टी पे जा रही थी, लेकिन ऐसा कोई आपके आसपास में रहता है, बहुत ही वाला नेगेटिव, एकदम शक्ल से भी अच्छा नहीं है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हैं उनके अंग में। ठीक है, आप देख लेना कौन है ऐसा। तो उनका यही ड्रीम था कि आपको, मतलब यहाँ से आपका सब कुछ हम यूज करते रहे और आपको घर के अंदर भेज दें, आप घर के अंदर पैक हो जाओ, आप बाहर कहीं आओ ना जाओ ना। तो कुछ इस तरीके से उनकी सोच है, गंदी सोच है। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है जो भी मैं देख पा रही हूँ आपके लिए लाइफ में। ठीक है, अगर आप घर बनाना चाह रहे हो, घर बना पाओगे। अगर आप यहाँ पर शादी के लिए, अगर आप यहाँ पर वेट कर रहे हो, तो फाइनली आपकी शादी भी होगी। आप यहाँ पर बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर माला भी आपने पहन रखी है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। ठीक है, माँ लक्ष्मी की कृपा तो भर के आने वाली है, भर भर के आ रही है, सच्ची बता रही हूँ। आपकी लाइफ में भर भर के आ रही है, माँ की कृपा भर भर के आ रही है आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और इस भी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ये जो रीडिंग थी, कमेंट करके मुझे बताना किन किन लोगों से रेजोनेट हुई है। ठीक है, और इस रीडिंग को मैं यहीं पर क्लोज करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या बोलो, जय जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सुपर थैंक्स के लिए बहुत सारा वेलकम, बहुत सारा विशेष। आपकी लाइफ का सारे सपने यहाँ पर मैं यही चाहती हूँ कि बस साकार हो जाए। ओके, तो ये थी डियर आपकी रीडिंग।